उनकी प्रजा है, ऋषि महर्षि हैं, दूसरी तरफ भगवान सुखदेव हैं। वैसे ही एक तरफ हम लोग हैं, दूसरी तरफ आप सब। हम सब आप सब के पूरे हैं। जब संन्यास लिया जाता है तो जगत में कहीं से भी भगवान किसी न किसी माध्यम से खिलाता पिलाता है, वस्त्र पहनाता है, झोपड़ी बनाता है। इसलिए हम लोग तो आप सबके पूरे हैं। हम लोग की माताओं में आप माताओं में कोई अंतर नहीं है। हम लोगों की पिताओं में और आप पिताओं में कोई अंतर नहीं है। महाराज एक बात बता दें कि संन्यास आश्रमी संत के पास पैसे से प्रणाम नहीं किया जाता। भारतवर्ष में लोगों में श्रद्धा है, संत के पास भगवान के मंदिर में कुछ न कुछ लेके जाते हैं, लेकिन संत के पास पैसा लेके नहीं जाना चाहिए। ये नियम है। वर्तमान में लोग संत को पैसे से प्रणाम करते हैं। एकदम आपकी श्रद्धा का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोगों का नियम है कि बैंक में पैसा नहीं रखा जाएगा। कल के दिन बैंक में पैसा नहीं रखा जाएगा। ये भागवत धर्म है। भागवत धर्म में संतों को जब आप देखेंगे, भगवान सुखदेव की जीवनी को देखेंगे, सिद्धों की जीवनी को देखेंगे, तो वे आपसे एकमात्र रूखा सूखा जो भी आपके पास भोजन है उसे लेते हैं। पश्मीन चद्दर 10,000 की ये है शायद, ये नेगी जी ले आए और सारे संतों को लाने आए थे। महाराज ने कहा ऐसा मत करना, ये राजा उड़ता है, आपके लिए महाराज उड़ रहा है। ये राजा का धर्म है उड़ना। सामान्य अब जंजीर देने लगेंगे आप, कंगन देने लगेंगे आप, ये शोभा नहीं देता। भिखारी को क्या देना चाहिए, ब्राह्मण को क्या देना चाहिए, ब्रह्मचारी को क्या देना चाहिए, संत को क्या देना चाहिए, यह जानना होगा। महाराज ने आप सबसे मांगा है कि संत के चरणों में अपना दोष भेंट करें। अनर्गल यानी क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये 2 प्रकार के हैं। एक क्रोध भगवान की काम आने वाला है, दूसरा भगवान को क्षुब्ध करने वाला है, दुखी करने वाला है। अपने को भी दुखी कर देता है, भगवान को भी दुखी कर देता है। तो जो क्रोध, जो काम भगवान को दुखी करने वाला है, जो लोभ भगवान को दुखी करने वाला है, जो मोह भगवान को दुखी करने वाला है, जो भय भगवान को दुखी करने वाला है, उसको आपको संत को देना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, हनुमान जी के पास देना चाहिए। संन्यास लेते समय महाराज की माँ ने 100 की गड्डी दिया, तो महाराज ने कहा तुम अपने आशीर्वाद को कलंकित करो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे आशीर्वाद को कलंकित नहीं करेगा। महाराज ने गरीबों में बांट दिया और सारे पैसे। महाराज ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति आज तुम्हारे बेटी के चरणों में आ गई है, क्योंकि तुम्हारा बेटा संन्यास लेकर संपूर्णता से भगवान के लिए जा रहा है। तो इनसे कहा कि अब चद्दर ऐसी मत लाना और पूछना चाहिए। संत से पूछा जाता है, अतिथि से पूछा नहीं जाता। महाराज आप क्या खाएंगे, आपके लिए हम कपड़ा कैसा ला दें, आपकी हम व्यवस्था कैसे करें। यदि दरवाजे पर संत आया है तो मेहमान जैसा उसे खिलाना नहीं चाहिए। भक्त सुदामा एक तरफ है, एक तरफ भगवान, एक तरफ आप सब हैं, एक तरफ हम लोग हैं। दोनों का निकट का संबंध है। भक्त सुदामा ने जो उनके पास था,
भिक्षाटन करके जो सुदामा जी की साध्वी धर्मपत्नी ने भेंट किया था थोड़ा सा चिवड़ा, भगवान ने उसे भोग लगाया। भगवान राजा के पास राजा ऐसा भोग लगाता है और भक्त के पास भक्त ऐसा भोग लगाता है। आप भक्त हैं, सच बताता है महाराज, आज तक किसी ब्रह्मचारी के पास एक पैसा नहीं होगा, बैंक नहीं होना चाहिए। तपस्वी धनवंत उदास गृही, तपस्वी धनवंत उदास गृही। रामचरितमानस के अंतिम चरण में कलयुग का वर्णन करते हैं और कहते हैं, वेद में लिखा है कि जब तपस्वी धनवान हो जाएंगे तो गृहस्थ गरीब हो जाएंगे। हम लोगों के पास यदि बैंक बैलेंस होगा तो आपकी गरीबी होगी। संत में गरीबी शोभा देती है, त्याग शोभा देता है। यह बात अलग है कि हम लोग हिमालय में ठंड के दिनों में नहीं रहते, इसलिए भारी भरकम आपके वस्त्र को स्वीकार करते हैं। आप माताओं को महान ने कहा, माँ जसोदा की जगह आप हैं, माँ देवकी की जगह हैं। आप ने कल कहा था, आपने प्रधान जी ने, हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। आकाश में हम लोग आते हैं क्या? आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। तो महाराज की माँ भी गृहस्थ आश्रम में रहती थी, उसी माँ के गर्भ से आए हैं, आकाश से तो आए नहीं। उस माँ ने, हम सबकी माताओं ने घोर तप और त्याग के साथ जीवन दिया होगा, जिससे कि हम सब आपके संत भी हैं, आपके गुरु भी हैं, आपके बाल बच्चे भी हैं। कल करवा चौथ, सुहीराम शर्मा कबरऊ में इकलौता बेटा उनका गंगा जी में चला गया था, आज 25-26 साल पहले। उनके धर्मपत्नी ने उसी दिन महाराज को गुरु के साथ साथ बेटा मान लिया। कल फोन आया, गुरुदेव मैं प्रणाम करने के लिए फोन कर रही हूँ, आज करवा चौथ है। मुझे मेरे हृदय में मेरा सुभाष बसता था, बेटे का नाम सुभाष था। जब चला गया तो भी मेरे पति मेरे हृदय में नहीं बसे, मेरे पति बाहर के बाहर रह गए। आपसे वरदान मांगा था कि जैसे मेरे पति के हृदय में आप बसते हैं वैसे मेरे हृदय में आप बस जाइए। महाराज ने उसे वरदान मांगने को कहा था, 4 वरदानों में एक वरदान मांगो। तूने 12 साल तक अखंड महाराज की सेवा की है, गाय की सेवा करके दूध भी पिलाया है, भोजन भी कराया है, 4 महीने, तो आज वरदान देगा महाराज। या तो अपने गर्भ से एक बेटा मांग लो, अभी तो बेटा हो जाएगा, अभी तो तुम्हारी 35 वर्ष की उम्र है, 40 वर्ष 35 वर्ष की उम्र होगी। या तो बेटा मांग लो, या तो दामाद मांग लो, अपनी बेटी की इकलौती बेटी का, या तो अपने भतीजे को बेटा मांग लो, या चौथा वरदान, या तो भक्ति मांग लो भगवान की। वो पागल हो गई थी, 17वें दिन चरणों में गिर कर फूट फूट के रोई और कहा कि जैसे मेरे पति के हृदय में आप वास करते हैं, बैठे हैं, मेरे पति किसी को नहीं मानते आपके सिवा, वो वैदिक ब्राह्मण है, वैसे ही आज मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी। मेरे बेटा जिस हृदय में बैठता था उस हृदय में आप बैठ जाइए। तभी से आज तक उसके हृदय में महाराज है। कल फोन आया, आज करवा चौथ है, मैं आपको प्रणाम करने के लिए फोन कर रही हूँ, आपके लिए मैंने व्रत किया है। ये भारत व्रत है, मित्रता के नाते से भी, बेटे के नाते से भी भगवान कपिल
की कथा सुनी होगी आपने भागवत में। भगवान प्रकट हुए देवहूति माता के गर्भ से, जब वो वन को जाने लगे बाल्यावस्था में ही, तो माँ ने कहा, हे प्रभु आप मेरे गर्भ से आए, मेरे बेटे के रूप में आए हैं, आप मुझे वरदान देके जाएं। तो भगवान कपिल ने माँ देवहूति को ब्रह्म ज्ञान देकर संन्यास लिया। उसी ज्ञान को देने हम लोग आपके पास आए हैं। हम लोग कोई संत बाद में होता है, संत बाद में होता है, आपका सदस्य पहले होता है। संत के रूप में स्वीकार करें, बाल बच्चे के रूप में स्वीकार करें, अपने भगवान के रूप में स्वीकार करें, लेकिन हम लोग आपके हैं। यहाँ जो भी कुछ हम लोग प्रसाद पा रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से आप सब पवा रहे हैं, खिला रहे हैं। इतनी श्रद्धा से तो मेहमानों को भी नहीं कोई खिलाता। ये देखा है बाद में। तो हम लोग आपको भागवत धर्म देने आए हैं। इस संत ने महाराज की आज्ञा पालन की और आपको इतने दिनों में भागवत धर्म दिया है। भागवत धर्म क्या है? माँ यशोदा की जीवनी है भागवत धर्म, नंद बाबा की जीवनी है, माँ देवकी की जीवनी है, वासुदेव जी की जीवनी है, उग्रसेन की जीवनी है भागवत धर्म, अक्रूर की जीवनी है, विदुर की जीवनी है, उद्धव की जीवनी है, गोपियों की जीवनी है। आप कौन हैं? आपकी जीवनी को हम कैसे समझें? आपको हम क्या समझें? कोई बोलेगा? आप तो हमें संत समझते हैं, गुरु समझते हैं, आपको हम क्या समझें? क्या हम आपको माँ यशोदा न समझें? आपको नंदराय बाबा न समझें? आपको वासुदेव न समझें? आपको उग्रसेन न समझें? आपको गोपियां न समझें? आपको रुक्मिणी न समझें? आपको राधा न समझें? क्या समझें? ये महाराज का प्रश्न है। अकेले में प्रश्न करना कि महाराज ने पूछा है, आपको हम क्या समझें? आप तो समझ लीजिए, संत भेष है, संत हैं चाहे न चाहे हैं, लेकिन संत भेष को आप देख करके आपने संत समझ लिया, पूरा का पूरा समझा। परीक्षा बाद में होगी, पहले आपको हम क्या समझें? क्या मूर्ख समझे? क्या अज्ञानी समझे? महात्मा विभीषण प्रभु श्री राम के पास शरणागत हुए। भगवान श्री राम ने पूछा, सुग्रीव क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि नहीं, युद्ध का समय है, हे प्रभु बैरी का भाई है, दुश्मन का भाई है, इसे शरण में नहीं लेना चाहिए। नल नील ने भी कहा, सबने कहा, हनुमान ने कहा कि नहीं नहीं, इन्होंने ही मुझे अशोक वाटिका का स्वरूप बताया था और रास्ता बताया था। ये भगवत भक्त हैं, इनको शरण में लेना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा था? ध्यान देना, हे सुग्रीव नल नील, मेरे पास पापी नहीं आ सकता, संत के पास पापी नहीं आता। ये भगवान श्री राम का है, रामायण देखिए। यदि पापी होते तो मेरे शरणागत नहीं होते। आप सब यदि दोषी होते, आप मूर्ख होते, तो हम लोग के सामने नहीं आते, भागवत के सामने नहीं आते। नेहाभिकरुणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सर्वमतस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान के लिए थोड़ा भी आप जी लेते हैं तो भगवान कहते हैं मैं उससे पूरा जिला लेता हूं। ये भगवान का काम है। आप एक पग चलते हैं, भगवान आपके लिए लाखों पग आपकी तरफ चलता है। ये भागवत धर्म है, भागवत में लिखा हुआ है। माँ रुक्मिणी ने याद किया, भगवान आए। क्या रुक्मिणी की जगह आप नहीं है? आपका भगवान द्वारकाधीश न हो, भगवान शंकर तो है।
हनुमान जी तो हैं, राम जी तो हैं, किसी के कृष्ण भगवान तो हैं। क्या आपकी आवाज वो नहीं सुनता होगा? पहली बात, अपने को पापी मत समझना। पापी संत के पास नहीं जाता। आज महाराज की आज्ञा है, अपने को मूर्ख मत समझना। मूर्ख संत को का दर्शन नहीं कर पाता। वो खिल्ली उड़ाता है, व्यंग बोलता है, अपमान करता है। अपने को मूर्ख मत समझ लेना। आज महाराज की आज्ञा है, अपने को भगवान का भक्त समझना, अपने भगवान का भक्त समझना। भले ही हम पे दया करिए, दया निधि हम पे दया करिए। महाराज ने अपने गुरुदेव के पास कहा था, 18 साल बाद मौन था। 18 साल जी, वो लोग ऐसा कहते हैं जी, ऐसा करते हैं जी, वो निंदा करते हैं जी, वो ऐसा, वो ठीक नहीं है साधक, और तपस्वी ठीक नहीं है जी। कल जी कहा, आपकी शरण में जो आ गया अब गलत कैसे है? 18 साल बीत गए, तब उनके सामने महाराज ने ये भाव रखा था, भले बुरे हम चाहे जैसे, तूने जन्माए क्यों ऐसे। आपने स्वीकार क्यों किया? यदि हम ब्रह्मचारी बुरे हैं तो आपने स्वीकार क्यों किया? तूने जन्माए क्यों ऐसे, सर्व विदित यह करनी तेरी, नैन मूडी मती रही है, दया निधि दया निधि दया निधि हम पे दया करिए। हम लोगों पर आप दया करें, हम आपके शरणागत हैं। 18 साल के बाद महाराज की गुरुदेव ने वरदान दिया, फिर नहीं कहा। तो भले हैं बुरे हैं, अपने भगवान से कहना होगा कि आपने जन्माया है, मेरे माता पिता ने नहीं जन्माया, मेरे भाई बांधवों ने जन्माया नहीं। अब प्रश्न करता है महाराज आपसे, जैसे भगवान सुखदेव के पास राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया था। अंतिम चरण का प्रश्न है, आप सबसे भी महाराज प्रश्न करता है, ये शरीर किससे जीवित रहता है? ये शरीर किससे जीवित रहता है? ये पहला प्रश्न है। ये शरीर है किसका? ये दूसरा प्रश्न है। किससे जीवित रहता है? ये शरीर किसका है? इसमें कम पढ़े लिखे भी इसका उत्तर महाराज जब देगा तो जान लीजिए। प्रश्न भी करेगा महाराज, उत्तर भी देगा आपके सामने। यह शरीर किसका है? यह शरीर विश्वरूप भगवान का है। विश्वरूप भगवान कौन है? पृथ्वी जिसका पांव है, समुद्र जिसकी बस्ती है, अग्नि बाहर जिसकी व्याप्त अग्नि है, जिसका पेट है, वायु जिसका प्राण है, आकाश जिसकी गिरवा है, सूर्य जिसकी आंख है, चंद्रमा मनसोदात चक्षुषायत, चंद्रमा जिसका मन है। यह विश्वरूप जो देख रहे हैं, जिसे आप संसार कहते हैं, वैज्ञानिक जिसे तत्व कहते हैं, पंडित जिसे ग्रह कहते हैं, मंदोदरी माता रावण से कहती है महाराज ये विश्वरूप है। वो विश्वरूप राम बन के आया है। आप सामान्य तपस्वी मत समझिए। तो ये विश्वरूप का है। क्या प्रमाण है कि विश्वरूप का है? बाहर के ऑक्सीजन के बिना 1-2 मिनट के बाद शरीर समाप्त हो जाएगा। यदि नाक और मुंह बंद कर दिया जाए, बाहर की हवा को रोक दिया जाए, जो भगवान विश्वरूप का भगवान का प्राण है, तो प्राण चला जाएगा, शरीर चला जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि बाहर के प्राण का है ये शरीर, बाहर की वायु का जो भगवान का उसका शरीर है। यदि बाहर की अग्नि को रोक दिया जाए तो ही प्राण चला जाएगा। बाहर से जल आपको न दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा जीवित रहेगा 20 दिन, 25 दिन,
ज्यादा से ज्यादा। तो बाहर की जल का है ये शरीर है आपका नहीं। यदि भोजन न दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा, भोजन जल न दिया जाए तो 1 महीना जीवित रहेगा शरीर। तो ये पृथ्वी का है, पृथ्वी से भोजन मिलता है। आकाश में रहे तो अवकाश नहीं होगा, कहाँ शरीर चलेगा फिरेगा, आकाश का है। सूर्य न हो तो आंखों का कोई मूल्य नहीं है, चंद्रमा न हो तो मन का कोई मूल्य नहीं है। मन समाप्त, आंखें समाप्त। अतः ये सूर्य चंद्रमा का है शरीर। ये भगवान सुखदेव ने राजर्षि परीक्षित से कहा था, हे आत्मा, आज आप राजर्षि परीक्षित नहीं है, आज आप शरीर नहीं है, आज आपका शरीर नहीं है, न शरीर है न आपका शरीर है, ये विश्व रूप का शरीर है। तो आप कौन हैं? प्रश्न बनता है कि कौन है। जब शरीर विश्व रूप का हो गया तो आप किसके हो गए? भूख लगती है, आप कहते हैं भूख लगी है, यानी दिखाई पड़ती है। प्यास लगती है, दिखाई पड़ती है, आप भूख प्यास लाते नहीं, दिखाई पड़ती है। वहां पर आप दृष्टा हुए, देखने वाले हो गए। अब नींद आ रही है, सोने दो, नींद दिखाई पड़ी, नींद को लाए नहीं, दिखाई पड़ी। वहां पर आप केवल देखने वाले हुए, दर्शक हुए, दृष्टा हुए। आज सिर में पीड़ा है, हाथ में पीड़ा है, दर्द है, बुखार है, दिखाई पड़ा। अनुभव की आंख है, उस अनुभव की आंख से आपको दिखाई पड़े। आप तो देखने वाले होंगे, जन्मने वाले नहीं होंगे। शरीर जन्म आपने बाद में अनुभव किया। बच्चा होता है, जवान होता है शरीर आपका, आप देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। बूढ़ा होता है, देखते जाते हैं। मृत्यु के समय यदि आप देखते रह गए तो आत्मा दृष्टा है, मुक्ति हो जाएगी। हे आत्मा, पहले आप राजर्षि नाम से विख्यात थे, परीक्षित नाम से विख्यात थे, हस्तिनापुर के थे। आज उस भावना को त्याग दो, उस अज्ञान को त्याग दो और शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा के रूप से प्रतिष्ठित हो जाओ। इसी से परसों कहा था महाराज ने कि ये शरीर विश्व रूप का है, ये निर्मल है, इसमें माया ने प्रवेश नहीं किया। आप छली कपटी नहीं है, आप पाखंडी नहीं है। बाहर से आप स्वीकार करते हैं, इस चमड़े में, रक्त में, मांस में, दुर्ज में, हड्डी में छल कपट नहीं है। बाहर से आप स्वीकार करते हैं। 6 महीने 7 महीने में छोटा सा शिशु अपनी माँ को पहचानता है, 1 साल में पिता को पहचानता है, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में बैरी को पहचानता है। क्रोध आता है, उसको क्रोध टिकता है। 10-12 साल में काम को पहचानता है। इतना समय लग जाता है। कितने पवित्र हैं आप, ये शरीर कितना पवित्र है, आपका नहीं है, इससे पवित्र है। आप अलग से पवित्र हैं, परम पवित्र हैं आप, और यह पवित्र है। यदि आप दर्शक बन जाएं, कारागार में डाल दिया कंस ने, वासुदेव एवं देवकी मां दर्शक होके रह गए। भगवान की लीला, विश्व भगवान की लीला देख रहे हैं। सारे बाल बच्चों का वो वध करने लगा, वो देखते रह गए। कारागार कंस को मारकर कारागार से मुक्त किया, वो दर्शन करते रह गए। अंतिम पंक्ति है, दर्शन करते रह गए। जो बेटा था आज वो भगवान के रूप में दर्शन दे रहा है। आपके बाल बच्चे मानते रहिए, बाल बच्चे मत कीजिए पूजा। माँ जसोदा ने पूजा की है, माँ देवकी ने पूजा की है। और ये जान लेना कि बच्चे को आप अपने योग्य बनाते हैं। भगवान तो निर्विकार भेजा है ना, बिना काम का, बिना क्रोध का, बिना लोभ का भेजा है।
आप अपने लिए उसे कामी, क्रोधी, लोभी और मोही बनाते हैं। यदि हृदय से जान ले कि भगवान की आत्मा है तो फिर वंदना करुणा करूं सर गीला हो रहा, वंदना हाँ क्रंदना करुणा करूं स्वर गीला हो रहा, वंदना। लोरी गाते समय माताएं छोटे बच्चों को हृदय से प्रणाम कर सकती हैं। बाहर से वो प्रणाम करेगा, हृदय से आप प्रणाम करेंगे। भगवान समझकर, पति समझकर तो पति आपका हो गया क्या? यदि भगवान नहीं समझती है आप तो पति आपका हो गया क्या? पकड़ लिया क्या पति को आपने? किसने पकड़ लिया? ये मेरे पति हैं कहकर क्या कर लिया आपने? भगवान मानना ही है तो विश्व रूप भगवान की आत्मा मान लेने पर क्या आपत्ति हो जाएगी? कहना नहीं है, हृदय से मानना है। व्यवहार करना है पति का, व्यवहार करना है अज्ञान का, हृदय में दर्शन करना है भगवान का। इतना ही तो करना है गृहस्थाश्रम में। यदि धर्म पत्नी को लक्ष्मी मान लेंगे तो क्या पत्नी आपकी पत्नी नहीं रहेगी क्या? भगवान छीन लेगा क्या आपको? अभी एक सप्ताह पहले सुना, गर्भवती मां को उसके पति ने 1 लात मारा। महान का है। और अभी 9 दिन के जलहाट में एक पत्नी थी 25 वर्ष की, व्रत में 9 दिन थी, उसका पति आया और किसी बात पर कहा कि फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। महान ने कहा इसी से दरिद्र हो, इसी से दरिद्र हो, इसी से रोगी हो, इसी से सब कुछ तो तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है। भगवान की आदि शक्ति रूप है ये। मानते रहो पत्नी, पत्नी मन के क्या कर लेंगे? आपकी पत्नी हो जाएगी क्या? आज तक कोई भी मां ही रहती है। एक ऐसा समय होता है, वेद कहता है, ऐसा समय आता है जैसे बेटा बैठा है खाने, पति बैठा है खाने, पिता माता बैठे हैं खाने, सास ससुर खाने बैठे और माँ खिला रही है भोजन, तो उस समय माँ बन जाती है। उस समय खिलाते समय पति को मैं खिला रही हूँ, ऐसा विश्व की किसी माँ को आता ही नहीं है। ऐसी बनाई है भगवान ने शक्ति, उसमें दिव्य वात्सल्य है, दिव्य वात्सल्य। 16 वर्ष के भरत हैं, आते हैं ननिहाल से, जब कहती हैं माँ कैकेयी को मैंने कुछ नहीं सिखाया माँ, जब गले में लगाती है माँ कौशल्या भरत को गले लगाती है, तो माँ के स्तन से 16 वर्ष का सूखा हुआ दूध झरने लगता है, स्तन से दूध आ जाता है। ये है माताओं की वात्सल्यता। वही सब यहाँ माताएं हैं। आप मानते रहिए, उनको स्त्री अपना मानते रहिए, माताएं आपको पुरुष मानती रहें, जीवन बीत जाएगा। क्या पाएंगे आप मान करके? भीतर में भगवान का रूप देखें, पति को, बाल बच्चों को, विश्व रूप की आत्मा है ये। आप कुछ बनाया नहीं, क्या बनाया? दाल रोटी दिया भगवान ने तो समय पर खिला दिया, उसे खिलाते खिलाते लकवा मारेगा तो कोई क्या कर लेगा? इसलिए महाराज ने कहा था कल भी परसों भी कि आप ये भागवत धर्म है। जैसे माँ जशोदा गुरु जी के कहने से नंदराय बाबा को भगवान की आत्मा मान रही है, इसलिए भगवान आ गए उसके घर। देव की माता वासुदेव को भगवान मान रही है, इसलिए उसके बाद सचमुच भगवान आ गए। वैसे आप पति को व्यवहार के लिए पति माने, भीतर में भगवान माने। भगवान की आत्मा तो है, पत्नी को भगवान माने। महाराज के शरीर के पिता बड़ा दुख देते थे माँ को। महाराज 15 साल घर में रहा, 15 साल देखा
जब से होश है, बड़ा दुख, बड़ा दुख, बड़ा दुख, बड़ा दुख। पति उसका राक्षस था, उसकी सास राक्षस थी, ससुर उसका संत था। पति राक्षस, सास राक्षस, लेकिन शमशान बैठी रहती थी। महाराज ने 12 साल की अवस्था में पूछा, तुम शमशान बैठी रहती हो, ये बड़ी पतायत करते हैं, तुम्हारे को बड़ा दुख देते हैं, क्या बात है? तो उसने कहा हंसते हुए, बेटे ये मेरा पहले जन्म का कर्म है, जो इनके माध्यम से मेरा अपमान करता है, मुझे दुख देता है, इसे भोगना पड़ेगा। हिमालय की चोटी पर भी जाऊंगा तो मुझे भोगना पड़ेगा। उस माँ को देखा, उसने कहा था ये भी भगवान की आत्मा है बेटे, भगवान ने बनाया इनको, 2 दिन के लिए विवाह हुआ है, हम लोग 10 साल रहेंगे, अभी तो 15 साल तुम्हारे सामने हो गए, कब तक रहना है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जाना है, इनको छोड़ना है। पकड़ के नहीं रखा जाता बेटी, अब माताओं से बेटियों से महाराज कहता है, आज्ञा देता है, कुत्ते की जगह कहाँ होती है? दरवाजे के बाहर। जूते की जगह कहाँ होती है? दरवाजे के बाहर। वैसे पति की जगह कहाँ होती है? बाहर गई, और भावना के भीतर में 2 जगह होती है पति की, 2 जगह होती है माता पिता की। बाहर में सेवा की जाती है और भीतर में पूजा की जाती है माता पिता की, भगवान की आत्मा समझ करके। पहले भगवान की पूजा, फिर माता पिता की पूजा, फिर पति की पूजा, फिर पत्नी की पूजा। भगवान श्री राम भगवती सीता के जाने के बाद सोने की मूर्ति बनाते हैं। महात्मा प्रभु श्री राम ने भगवती सीता के जाने के बाद पलंग का त्याग किया, सुख का त्याग किया, कुछ की चटाई बिछाई, कंबल बिछाया और उस पर खूटी बस बिछा करके विश्राम किया। भोजन उस देवी की सोने की मूर्ति के पास मंगाते थे, उसका आवाहन करके खाते थे। एक प्रभु श्री राम है, अर्धांगिनी को आदि शक्ति के रूप में उपासना करते हैं, और एक आप हैं राक्षसों के जैसा पत्नी समझते हैं। कौन सी भक्ति है ये? कौन सा भागवत धर्म है? आप कौन हैं? इसको जानना होगा। राक्षस हैं या भक्त हैं? कन्या का पूजन किया जाता है, अविवाहित कन्या का पूजन किया जाता है, विवाहित कन्या का आदर किया जाता है, भीतर में उपासना की जाती है। भारतवर्ष से यह उपासना पद्धति चली जा रही है। ये जानना होगा कहा था इन्होंने, गृहस्थ आश्रम में हम कैसे रहें? अरे लक्ष्मी मानकर, आदि शक्ति मानकर रहेंगे, माताएं भगवान मान के रहें, ये पूजा करें। भीतर में पूजा है, बाहर में जो जिस पद पर है उस पद के अनुसार सेवा है। युद्ध तो भगवान से भी करना होता है। माँ जसोदा ने छड़ी उठाया और कान पकड़ लिया, कहा तूने मक्खन, तूने मिट्टी खाई है, ऐसा करना पड़ेगा बाहर से, लेकिन भीतर से उपासना है। यही आदेश है कि आज से शरीर को भगवान का मानो, भगवान के नाते बाल बच्चों को हृदय में भगवान की आत्मा समझ करके उपासना करना, पूजा करना, प्रणाम करना, और बाहर बाल बच्चों पर शासन करना। व्यवहार अलग विषय हुआ। वैसे ही पत्नी पर, पति पर शासन करती है। पत्नी कहती है, माता द्रौपदी आपने मुझे दाव पर रखा, क्या दाव पर रखने का आपको अधिकार है? भरी सभा में कहा था। बुजुर्ग ने कहा जो इसका उत्तर नहीं देगा उसे गूंगा होने का पाप लग जाएगा। बुजुर्ग ने स्वयं उत्तर दिया,
अधिकार नहीं था, ये धर्मपत्नी का अधिकार है। और दूसरी बार क्या थी, मेरे को दिए पर दाव को मत लगाना। तो बाहर में आपको व्यवहार को मना नहीं किया गया। जब भीतर में आप उपासना करेंगे पति की भगवान समझ कर, बेटे को भगवान समझ करके, बाल बच्चों को और पत्नी को भगवान समझकर आप उपासना करेंगे तो समय पर विवेक काम कर जाएगा। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपने आप भगवान प्रेरणा देगा। पढ़ने की आवश्यकता उस समय नहीं रहेगी। माँ की माँ एक अक्षर भी पढ़ी लिखी नहीं थी, इनकी माँ एक अक्षर भी पढ़ी लिखी नहीं थी। पहले की माताएं कहाँ पढ़ी लिखी होती थी, लेकिन व्यवहार ऐसा रहता है माताओं का जैसे पीएचडी की हूँ, डीलिट की हूँ। तो भगवान की भक्ति में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, व्यवहार की आवश्यकता है। महाराज ने जो आज्ञा देना था दे दिया। अब भगवान सुखदेव का मंत्र आप सबसे बुलवाएगा, आप पीछे से बोलेंगे सभी। महाराज जैसा बोलेगा 1 मिनट ज्ञानमय मंत्र महाराज से बुलवाएगा, आह्वान कराएगा, आप वैसा बोलना। बोलिए, हिंदी में बोलना है। जिस प्रकार सभी बोलेंगे, जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र होते हैं जिन्हें समय के अनुसार बदल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार यह शरीर भी जीवात्मा पर वस्त्र के समान होता है। जो बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से मृत्यु में, मृत्यु से पुनर्जन्म में बदलता रहता है। किंतु जीवात्मा जो बचपन में रहता है वही जवानी में रहता है, जो जवानी में रहता है वही बुढ़ापे में रहता है, जो बुढ़ापे में रहता है वही मृत्यु में रहता है, जो मृत्यु में रहता है वही पुनर्जन्म में रहता है। क्योंकि वह अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, अव्यय है, अविनाशी है, घटघट बासी और सुख की राशि है। अतः आज से भगवान की आज्ञा अनुसार, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार हम अपने आप को शरीर न मानकर आत्मा, जीवात्मा, अंतरात्मा मानेंगे और जानेंगे। ओम शांति शांति शांति। आप सबका कल्याण हो। यदि आप आज्ञा पालन करते हैं तो हम लोगों का आशीर्वाद आपके लिए होगा। पुनः अवसर आने पर ऐसे ही आप की दाल रोटी हम लोग खाएंगे, आपके यहाँ रहेंगे और आपको हम ज्ञान का दान, भक्ति का ज्ञान दान देते रहेंगे, भागवत धर्म का दान देते रहेंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ हलवाई नहीं था, कल भी कहा था, बहुत आनंद आया। महाराज नौकर के हाथ का कभी जोर में नहीं खाया तो यहाँ का खाया, क्योंकि अपने से लोगों ने बनाया। धोती पर जितनी सफाई चाहिए उस सफाई के साथ प्रसाद बनाते थे। ऐसा ही प्रसाद महाराज घरों में जाता है, यहाँ के घरों में ऐसा ही प्रसाद जाता है। बड़ा दिव्य प्रसाद बनता था। लोग लहसुन प्याज के बिना यहाँ खाते थे। क्या दाल होती थी, क्या सब्जी होती थी। प्रयास करना है, धीरे 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 ऐसा करते हैं तो हम लोग तो आपके घर का प्रसाद पाएंगे। एक समय आएगा कि आपके पास हम पाएंगे। कहीं कहीं तो हम लोग घर घर जाके प्रसाद पाते हैं, जहाँ ऐसा होता है। बड़ा आनंद आया आप लोगों के धैर्य को, शांति को, श्रद्धा को, विश्वास को देखकर। जैसा आप लोगों ने कथा सुनी है इसको देखकर, तो आप सब पात्र हैं, आप भगवत भक्त हैं, आप सब माताएं साध्वी हैं, आप साधु हैं। साधु और साधु संत की कथा सुन सकते हैं। अतः
जैसा कहा गया है वैसा आचरण में लाने का प्रयास करेंगे तो हम लोगों का आशीर्वाद भी होगा और प्रभु आप सब कृपा करेगा, वैसा व्यवहार कराएगा। बोलिए भागवत धर्म की, भागवत धर्म की, भागवत धर्म की, भागवत धर्म की। हर हर महादेव। हाँ हाँ आरती हो गई। अच्छा।